हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लॉन्च की है जो है बेसिक मैथमेटिक्स की छोटी सी सीरीज है। ठीक है, 9-10 वीडियोस में खत्म हो जाएगी और साथ ही में आपके मैथमेटिक्स के जितने भी बेसिक्स हैं सबके सब क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, मतलब इसके पहले तो वही वीडियो बनाया है, पता नहीं मैंने कौन सा पब्लिश कर दिया। तो डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखा दी थी, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम आती है कि सपोज डेसिमल में नंबर्स दिए गए हैं जैसे 25.5, 353.35, तो इन दोनों को ऐड कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ डेसिमल प्रॉब्लम्स पे। मैं आज प्लस माइनस का नहीं बताऊंगा आपको कि प्लस माइनस का खेल कैसे करें, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि प्लस माइनस से हम लोग कैसे बच सकते हैं और डेसिमल भी उसमें इंक्लूड करके बताऊंगा। पहले डेसिमल समझ लेते हैं, फिर इसमें प्लस माइनस इंक्लूड करके अलग लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल देख लेते हैं। रूल एकदम सेम है। आई होप आप लोगों ने वो 100 पेज की नोटबुक बना ली होगी, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये 100 पेज की नोटबुक बना लीजिए और डेली अपने शब्दों में उसमें उन चीजों को लिखिए जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेसिमल वाला, तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ, सॉरी लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी और इस वीडियो में डेसिमल। कभी भी किसी भी दो नंबर को अगर जोड़ना हो तो डेसिमल ऑर्डर में लगाओ, मतलब समझे नहीं। देखो सपोज लिखा है 35.5, ये किसी का तो एटॉमिक मास नंबर है इसीलिए बार बार मैं आज इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, और 138.35 ये किसी का नहीं है। डेसिमल ऑर्डर मतलब क्या, देखो यहाँ पे दो नंबर के बाद पॉइंट है, पहले देखो पॉइंट के पहले 3 नंबर है और यहाँ पॉइंट के पहले 2 नंबर है, तो कैसे लिखोगे। देखो 138 और 35 इसको साथ में लिखो, तो 138 और 35 साथ में हो गए। ठीक है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं 35.5 को ऐसे लिख देते, 35 सॉरी कुछ लोग ऐसे लिखते 35.5 और इसके वजह से नहीं हो पाता है। ऐसे नहीं चलना है आपको। डेसिमल देखो, सबसे पहले डेसिमल के आगे का नंबर भूल जाओ, चलो भूल गए 35 है वैसे, वरना मैं अभी भूल जाऊंगा। तो 138 है, तो 138 यहाँ पे कैसे लिखते हैं, डेसिमल के पहले लिखते हैं। तो 138 डेसिमल के पहले लिखा, अब डेसिमल के बाद क्या है, बाद है 35, तो ऊपर लिखोगे 35। अब नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लोगे और कर दोगे ऐड। बच्चों वाली चीज नहीं है ये। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो मैंने बचपन में किया था मुझे आता है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, समझे। मतलब ओरली मैं भी कभी कभी करता हूँ तो आई मेक मिस्टेक्स, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिनको अभी ये नहीं आता है उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो 5 और 0 को ऐड किया 5 और 3 को ऐड किया 8 5 हो गया 13, 1 कैरी 3 3 6 1 7 1, ये आ गया आंसर। अब ओरली कैसे करते, देखो 50 और 35 हो गया 85, 138 और 35 हो गया 173 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये ओरली प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। ठीक है, खैर अभी ओरली करना नहीं है आपको, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ प्लस माइनस में, माइनस में भी आपको यही रूल लगाना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 238.5, 38 बार बार क्यों ले रहा हूं मैं, उस दिन वैसे 84 ले रहा था मैं। ओके 129.3, चलो दोनों को माइनस करो। कैसे करोगे, माइनस पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद लिखो, पहले यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है 3 लिखो, 35 होता 35 लिखते हैं। ठीक है, अब 129 यहाँ है 129 यहाँ है, तो माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये तो मालूम होगा। ठीक है, माइनस करो, 5 में से 3 गया 2, सपोज यहाँ पे 2 होता तब क्या करते, तब 1 कैरी करते, यहाँ पे सपोज 2 है ही। ठीक है, हमने 2 बना लिया तो 1 कैरी करते तो ये 7 हो जाता, ये 12 हो जाता, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 9 गया नहीं जा पाएगा, ये 2, 17 में से 9 गया 8, 0 1, 108.9 आ जाता। ओरली कैसे करते, 238.2 है और यहाँ पे 129.3 है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग अपने मन में एक कैरी करते और फिर माइनस करते तो ये आ जाता। ठीक है, वैसे धीरे धीरे आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 20 मिनट लग जाएंगे वीडियो बनाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 38.8, 29.75। अब दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने में वो तो हमें देखना नहीं है बड़ा छोटा कौन, किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो करना क्या है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद है 75 लिख दो, 29 कर दो, 0 कुछ नहीं है तो 0 ऐड कर दो, 0 5 5, 8 7 15, 9 9 18, 3 2 5 1 6, 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये देखो 1 2 3, समझे ना, 2 नंबर के बाद 2 नंबर के बाद 2 ही नंबर के बाद यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ 15 क्वेश्चन और कर लीजिए अपने आप को परफेक्ट। चलिए, तो आपकी छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पे लिख दिए गए हैं 9 क्वेश्चन। फटाफट प्लस वाले करिए, फिर फटाफट हम लोग माइनस वाले करते हैं। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करिए आप लोग।
थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूँ, 2 मिनट बस। ओके, सॉल्व करिए आप लोग पॉज करके और फिर मैच करिए क्या आंसर आपका करेक्ट आया या नहीं आया। अगर 9 आंसर करेक्ट आ जाते तो फिर आप अब मिस्टर परफेक्ट हैं। ठीक है, कर लिया पॉज। चलो देखो 135.5 ऐसे ही लिख लो, फिर पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद यहाँ पे 75 है तो 75 लिखो, ऊपर कुछ नहीं, 0। 29 सेम टू सेम कॉपी करो। 055 5 7 12 1 कैरी 6 9 15 पॉइंट यहाँ पे लगाओ याद से, और ये हो गया 336 165.25। ओके, नाउ सी दिस 3.85 लिख लिया। ठीक है, पॉइंट लगा लिया। 5.5 तो 0.5 और यहाँ पे 5 कुछ नहीं है तो 0, 5 और 0 0 5 8 5 13 4 5 9 पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट लगाना मत भूलना। कैसे याद रखें, 2 नंबर के बाद 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे भी 2 ही नंबर के बाद। ठीक है, 5.5 प्लस पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ऐड करो 538 5.8। इजी था ये वाला सबका आया होगा। ठीक है, 292। अब यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम पॉइंट खुद से लेंगे और पॉइंट के आगे 0 लिखेंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा 38 पॉइंट के बाद 8 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 8 0 2 2 8 10। ठीक है, 10 3 13 और 1 यहाँ पे 3 और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, 330.80। नाउ लुक एट दिस 192.8 392.88 0 8 16 5 और 18 5। चलो आगे बढ़ते हैं। 368.8 कैलकुलेटर से तो नहीं किया ना, कैलकुलेटर मत यूज करना। देखो कैलकुलेशन करते समय कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करना। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको आगे चल के। अगर हार्ड कैलकुलेशन आए तब तो एकदम मत करो। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आप 11-12 में हो, यहाँ पे कैलकुलेशन ही सब कुछ है। बहुत तगड़े तगड़े कैलकुलेशंस मिलेंगे और आप कैलकुलेटर पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो ये हो गया 8.8816 6612 और ये 4। ओके, चेक करते जाओ। यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं है तो खुद से पॉइंट लगा के 2 0 उतार लो क्योंकि यहाँ पे 2 2 है। 0.82 ऐड करोगे तो 28.3 3.82। इसको भी देख लो 382.9 48.8 9 8 17 पॉइंट लगाया। 8 2 10 1 11 8 4 12 1 13 4 1। ठीक है, 431.7 42.2 प्लस पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद यहाँ पे 85 यहाँ पे कुछ नहीं 0, इसको ले लो 0 5 0 3 4 43.05। अंडरस्टूड, आ गया। चलो अब 9 क्वेश्चन दे देता हूं मैं माइनस वाले या कम देता हूँ। तो 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सब्ट्रैक्शन के लिख दिए हैं, तो फटाफट आप लोग अब सब्ट्रैक्ट कर दें सबको। ठीक है, चलिए पॉज कर लिया। पॉज करके ट्राई कर लो बुक में, क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट आता है टीचर के करने से पहले तो आपको खुशी होती है ना स्कूल वगैरह में, तो वैसे यहाँ पे भी आपको खुशी होगी। देखो 48.8, जो लोग सोच रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कब चालू होगा तो 2 मिनट स्किप कर दो, उसके बाद यही है। ठीक है, 30। अब देखो पॉइंट के बाद कोई नहीं है तो 0 डाल दो। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 3 गया 3 है, 3 आएगा, ऐसा करोगे 1 आएगा। 382.8 माइनस 48, तो कुछ लोग 48 ऐसा लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, कैरी वैरी करके कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पॉइंट नहीं है, रिमेम्बर, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, पॉइंट लगा के 0 लगा दो और यहाँ आएगा 48। पॉइंट टू पॉइंट चलो। ठीक है, तो 8 में से 0 गया तो 8, कैरी करो इधर से 7 1 12 8 4 12 8 4। ओके 7 में से 4 गया 3 3। ठीक है, आगे बढ़ते। 4.392 3.10। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कैसे हो रहा है। पॉइंट लगाए यहाँ पे 10 है तो 10, 1 0 बढ़ा दिए खुद से। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद, हाँ पॉइंट के पहले है तो काफी मतलब हो जाता है। 10 और 100 में काफी फर्क है, बट 10.0 करो या 00 करो या ट्रिपल, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, खत्म। 2.18 में से माइनस करना है 0.18, खत्म, आ गया 2। 292.5 में से माइनस कर, ये कुछ लोग डर गए क्या इधर, चलो देखो 2.18 माइनस 0.18, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऐसे आया था। ठीक है, इतना घबराया मत करो। अब ऐसे कैलकुलेशंस आपको करने होंगे। देखो 100.382 है, ठीक है 382 है, तो 00 यहाँ लगाना होगा। अब 500 में से 382 माइनस करो तो आंसर तो मुझे मालूम है 118 आएगा, बट आप लोगों के लिए मैं कैरी वेरी वाला करता हूँ। ठीक है, कट गया 4, मतलब बोरो किया 4,
ये बेचारा खुद ही इसके पास नहीं है, तो 9, ये 10 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2, 9, 1, 192.118। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ गया होगा। हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन, जो इससे भी ज्यादा इजी है, और फिर सीखेंगे डिवीजन, जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। आइए अब मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। ये सब हम लोगों ने बचपन में सीखा था। कुछ लोग को पुराने दिन याद आ रहे होंगे जिनको ये सब आता है, और कुछ लोग खुश होंगे कि ये अच्छा किया आपने ये सीरीज लेकर आए, वरना मुझे आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, है ना। देखो, जिसको मैथ्स नहीं पसंद होता है ना, उसका कहीं ना कहीं कारण यही होता है, बेसिक। जिसको भी मैथ्स नहीं पसंद है ना, समझ जाओ उसका कोई ना कोई बेसिक जरूर ढीला है। या तो उसको इंडाइसिस नहीं आता होगा, या तो अलजेब्रा ही नहीं आता होगा कि रूट में कैसे माइनस करते हैं। अच्छा, रूट भी नहीं आता ना आपको। चलो, ऑपरेशन ऑन रूट्स भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें बताऊंगा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कैसे करते रूट्स को। ठीक है, हाँ, तो फालतू बात नहीं करते। 138, फिर से 138 क्या हो गया आज, मल्टीप्लाई बाय 2.92, 92, 38, बार बार यही चीज आ रही है। चलो, इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे देखो। हम लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम ऐसा लिखते हैं। फिर हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, यूनिट प्लेस को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 7, है ना, 1 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब एक नंबर हम लोग क्रॉस करते हैं, या हम लोग ज्यादा, मतलब मैं ज्यादातर यहाँ पे 0 लिखता हूँ, वैसे आप क्रॉस भी कर सकते हो। 9 8 जा 72, टेबल आता है ना, कि टेबल पर भी वीडियो बनाऊं। पब्लिक बोलेगी 10वीं को पढ़ाते पढ़ाते पहली में चले गए। 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 34, 9 1 जा 9, फिर से ये 0 ऑलरेडी था, एक और 0 लगाओ। ठीक है, डबल क्रॉस। चलो मैं क्रॉस ही कर देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे। 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, आंसर आ गया 6 9 12 10 4। अब बात ये आती है कि पॉइंट कहाँ पे लगाएं, पॉइंट कहाँ पे लगाने। देखो, सपोज ये 1.38 होता, तो मल्टीप्लाई नॉर्मली करना है जैसा आप करते हो। लास्ट में पॉइंट लगाते समय आपको इसमें देखना है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है। फिलहाल मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ, 2 नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ऊपर वाले को। नीचे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो उसको देखो, 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, दैट्स योर आंसर। अब सपोज यहाँ भी पॉइंट होता, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर 4.0296 आ जाएगा। अब सपोज पॉइंट यहाँ होता, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट और 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस से आना यहाँ से। कुछ लोग यहाँ से जाएंगे और 402 पे लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 58.8 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.74 से। चलो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मली से। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ओके। 4 5 जा 20, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 अगेन 68, 61 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 41 हो जाएगा। 1 8 जा 8, डबल क्रॉस ना, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, ऐड कर दो। 2 11, 4 1 5, 8 13, 8 2 10, 2 12, और ये आ गया 10। डेसिमल कितने नंबर के बाद, 2 1 3, ऊपर देखो 3 नंबर के बाद डेसिमल है ना, 3। अरे 1 2 3, समझे। अब सपोज ये डेसिमल यहाँ नहीं होता, तो 1 2, तो हम लोग यही लगाते। अब सपोज डेसिमल यहाँ ना होके यहाँ होता, तो भी चलेगा। 1 नंबर के बाद है, तो 1 नंबर के बाद लगाओ। अब सपोज डेसिमल नहीं होता, तो डेसिमल नहीं लगाते। दैट्स इट, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, सॉल्व करो। चलिए, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं, फटाफट इनको सॉल्व करें, और आंसर करेक्ट आएगा तो समझ लीजिए कि आपको मल्टीप्लीकेशन आ गया। और डिवीजन तो बहुत इजी है, ठीक है। देखो, डिवीजन अगर आप लोग नॉर्मल मेथड से सीखने जाओगे तो आपको हार्ड लगेगा। और आई होप कि 10th और 11th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कोई छोटा बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेथड यहाँ पे बड़ों वाला यूज किया जा रहा है ना। अभी छोटे बच्चे को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे, अरे देख नहीं रहा होगा कोई, छोड़ो। चलो, 136 इंटू 5.14, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि दोबारा आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं ट्राई करने के लिए, और मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वरना वीडियो बंद कर दो, जब फ्री रहना तब ट्राई कर लेना। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, समझ रहे हो ना 4 कैसे आ गया। 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 6 जा 24। अब 1 से 1 6 जा 6, ये क्रॉस, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 क्रॉस, और नीचे जाओगे तो 3 क्रॉस, और नीचे जाओगे तो 4 क्रॉस, ठीक है। ऐसा आप लोग क्रॉस करते जाओगे या 0 लगाते जाओगे।
5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18, 5 1 जा 5, समझ गए। 4 0 6 3 9 और 1 8 9 6 6 99 0 4। अब पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, दैट्स इट, हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 38 को 1.2 से, ये तो बहुत हलवा है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, ऐड कर दो 8 5 4। एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल, खत्म। 42 को मल्टीप्लाई करना है 0.18 से, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 0 1 जा 0। ठीक है, 0 को भी तो मल्टीप्लाई करोगे, हैं 0 को छोड़ दोगे, ऐसा करोगे। 3 5 7 0। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आ गया होगा। अब दौड़ते हैं डिवीजन। चलिए अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन। डिवीजन वन ऑफ द इजीएस्ट है, ठीक है, बट छोटे बच्चों के लिए नहीं, उनको तो मतलब ऐसा करके सिखाना होगा। बट आप लोगों को मैं छोटे मेथड में बता देता हूँ। जैसे हमें डिवाइड करना है 38.8 को, ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में है, तो 38.8 डिवाइड बाय 0.19 ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हम लोगों के क्लासेस में बचपन से ये मेथड बताया गया है और बिलीव करो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। देखो 1 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर देखो 1 नंबर के बाद, तो ज्यादा नंबर के बाद पॉइंट किधर है, नीचे 2 नंबर के बाद पॉइंट है। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 के बाद है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1 के बाद है तो 10 से, 4 के बाद है 10,000 से, इससे ज्यादा होगा नहीं, हो गया तो 1 लाख से, ऐसा करते रहेंगे। 2 नंबर के बाद है तो 100 से, तो 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक मेथड होता है जिससे आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ये शायद हम लोगों ने 6th में सीखा था। जैसे 3.82 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, ठीक है। ये 3.82 लास्ट ईयर किसी सम का आंसर था, शायद मेंसुरेशन में से था, इसीलिए शायद मेरे को बार बार यही नंबर याद आता है। तो देखो 2 नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 0 है, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो फाइनल आंसर में ना पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाता है, पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाता है, क्योंकि 100 है। 1000 होता तो 3 नंबर आगे जाता। अब आप बोलोगे 3 है किधर, अरे 0 लगा दो, अब आ गया, तो ये यहाँ चला जाता। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो देखो ये बहुत बेसिक रूल है, ये जिसको आ गया ना ये आ जाएगा। देखो 3.82 लिखा है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, एक 0 है और बाद में, हाँ 0 1 नहीं 1 0, बाद में एक 0 है, तो हम लोग पॉइंट को एक नंबर खिसका देंगे, तो 38.2 हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज 4.6 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, 46 आ जाएगा। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले, मैं 10 क्वेश्चन दे देता हूँ इसी पे और फटाफट से मुझे आंसर बता दो, ठीक है। 392.46 मल्टीप्लाई बाय 10, 182.48 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10, 432.32, ओके ज्यादा तेजी नहीं, 432.48 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3.182 मल्टीप्लाई बाय 10, 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, 3.248234 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, नहीं 10,000। बताओ आंसर क्या आएगा, सबका बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ। दिख तो रहा है ना, प्रॉपर नहीं है बट फिर भी दिख रहा है, चलो दोबारा नहीं लिखूंगा। ओके पहले में क्या होगा, पॉज कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब देखो पहले में क्या होगा, एक 0 है तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 392.4.6। 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 0 भी है, तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, दैट इज पॉइंट हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18248। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो एक नंबर आगे चला जाएगा, दैट इज 32.4। 1000 है और पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं, तो पॉइंट 3 नंबर आगे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 432480। 10 है और पॉइंट 3 नंबर के बाद है, बट 10 ही है, एक ही 0 है, तो एक ही नंबर आगे जा पाएगा, तो आ जाएगा 31.82। 100 है, पॉइंट भी 2 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर आगे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 424। 10,000 है मतलब 4 0 है, तो पॉइंट 4 नंबर आगे चला जाएगा, दैट इज यहाँ पे, तो 32482.34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फालतू चीज है बट ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आओ,
अब देखो, अब आप लोग वो लॉ लगा सकते हो, 2 नंबर के बाद देखो पॉइंट है और यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब नीचे तो 19 हो जाएगा, नीचे तो 19 हो जाएगा। ऊपर देखो 1 नंबर के बाद पॉइंट है बट 2 जीरो है, तो 1 जीरो बढ़ा लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो 2 जीरो है तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3880। अब इस जीरो को फालतू मत समझ लेना क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ आ गया है, ठीक है। अब डिवाइड करो, अब डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 38 आ रहा है बट आगे 8 जीरो आ गया है, ठीक है। तो 24.4 ऐसा समथिंग आएगा। अब वो डिवीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग को वो डिवीजन भी नहीं मालूम होगा। देखो 3880 है, डिवाइड कर रहे हैं 19 से, 19 2 जा 38 तो हो गया, तो 00 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम 8 को नीचे लेकर आएंगे, चलो लेकर आ गए। अब देखो 8 को तो लेकर आ गए बट 8 19 के टेबल में कहाँ आता है, तो इसका मतलब हमें बाजू वाला भी चाहिए, हमें 0 भी चाहिए। तो अगर हम 0 उतारेंगे या फिर यहाँ पे कोई भी नंबर होगा एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब देखो 19 4 जा 76 होता है, माइनस करो 4 आ गया। 4 डिवाइड होता है क्या 19 से, नहीं, तो यहाँ पे कोई नंबर भी तो नहीं बचा है। तो आगे हम डेसिमल इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर 19 2 जा 38 हो गया, कैंसिल होके आंसर आया 2। अब एक बार पॉइंट लगा दिए हो तो दोबारा नहीं लगाना है, अपने आप 0 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 19 1 जा 19, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। बट 19 10 में, 19 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो हम लोग दोबारा से 0 लगाएंगे, एक और 0 आएगा और कहानी चलती रहेगी। खैर अभी डेसिमल वाला डिवाइड आपको इतना नहीं समझना है, अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लो और छुट्टी। तो आपकी स्क्रीन पर 8 क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं, जिसने इन 8 क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया समझो उसको डिवीजन आ गया, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सपोज 38 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो ये टोटली डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लाते जाओ, आंसर लाते जाओ, वाला मेथड भी आपको बता दूंगा। पहले ये करो, पॉज कर लिए, सॉल्व कर लिए, चलो आपका झूठ मैं सच मान लेता हूँ, ये आपने ट्राई कर लिया है। देखो माइंड में भी तो हो ही जाता है ना। खैर ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको आती होंगी। 3.85 को डिवाइड कर रहे हैं 1.1 से, इसका मतलब 3.85 है न्यूमरेटर में और 1.1 है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर मतलब अपॉन के ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब अपॉन के नीचे, ओके। नीचे आ गया 1.1। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, ज्यादा नंबर वाले से। अच्छा अगर कम नंबर वाले से कर दोगे तो क्या होगा, ऊपर तो पॉइंट रह ही जाएगा ना, इसीलिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो 385 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है और पॉइंट भी 2 आगे चला जाएगा। इधर 100 है बट एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, तो 0 भी लगा दो, तो नीचे आ जाएगा 110। अच्छा 11 से डिवाइड करते हैं, मुझे पता है 11 से होगा बट अगर आपको नहीं पता है तो अलग अलग करो। इसको 11 से करोगे 35 आएगा, इसको 11 से करोगे तो आएगा ना 10, ओके। फिर आगे इसको 5 से करो, या फिर देखो डिवाइड में जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई में देखा ना कि 100 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट 2 आगे चला जाता है, वैसे ही डिवाइड में नीचे जितना 0 हो, ध्यान से नीचे जितना 0 हो 1 के बाद, हाँ 20 30 ये सब नहीं, 1 0, 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ ये सब, ठीक, 20 30 40 ये सब नहीं। तो 1 0 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, सो यू विल गेट 3.5। सपोज 2 0 होता तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगता, यू वुड हैव गॉट 0.35। अंडरस्टूड। चलो तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3.5 आया। 3.5 35/10 या 7/2 भी आया था तो भी चलेगा, ठीक है। अगला करते हैं, 5.8 को डिवाइड करना है 0.2 से, ऊपर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट, नीचे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 58 डिवाइड बाई 2। सभी जानते हैं 229 जो होता है 58, 229 नहीं मालूम, 210 तक ही मालूम है, अरे 29 2 जा मालूम होगा। अच्छा 10 ही तक टेबल याद है, ठीक है। चलो 0.243 डिवाइड बाय 7 कैसे करोगे, ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे पॉइंट नहीं है, तो भी मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 3 नंबर के बाद है ना तो 1000 से ही तो करोगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाओ आंसर लाने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 243 डिवाइड बाय 7000, है ना। 7 को 1000 से अरे 1000 की 7 नोट है, 7000 आएगा ना, इतना सिंपल नहीं समझते। 7 से डिवाइड करो, 7 3 या 21, ओके 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, आंसर को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ भी आ जाओ, ओके। 34 डिवाइड बाय 1.7, 1 नंबर के बाद पॉइंट,
तो 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 340 डिवाइड बाय 17। अब मुझे मालूम है 17 का टेबल कि 17 2 जा 34 होता है, तो 20 आ गया। अरे 17 2 जा 34, एक जीरो बचा, वो जीरो लगा दो। चलो 3.48 डिवाइड बाय 0.2 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 100 से, तो ऊपर आ जाएगा 348, नीचे देखो कुछ नहीं, जीरो ले लो तो 20 आ जाएगा नीचे। फिर इसको कैंसिल करो 2 से, जो नंबर से ऊपर कैंसिल कर रहे हो उसी नंबर से नीचे भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं नीचे 20 से काट दूं ऊपर 2 से काट दूं, ऐसा नहीं करना है। ऊपर 2 से कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 174, तो नीचे भी 2 से करोगे आंसर आना चाहिए 10। फिर से 2 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 87 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ओके, यहाँ ये हो गया ना। ओके, ये वाला करते हैं। ओके, 4.82 डिवाइड बाय 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऊपर 100 से तो नीचे भी 100 से, तो यहाँ आ जाओ धीरे से, तो ये आ गया 482 डिवाइड बाय 200। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग 2 से कैंसिल कर देते हैं। सॉरी, ब्राइटनेस लो हो गई थी। ओके, 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल क्यों कर रहे हैं हम लोग अभी बताता हूँ। नीचे कैंसिल करोगे 100 आ जाएगा, ऊपर कैंसिल करोगे 241 आ जाएगा। अब देखो नीचे 100 आ गया, मैंने बोला 10 हो 100 हो, सॉरी 10 हो 100 हो, ऐसा कोई नंबर हो तो वहां पे सीधा हम लोग डेसिमल लगा देते। तो देखो 2 डिजिट है यहाँ पे, है ना, 100 है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 2.41 आएगा। ठीक है, 2.41। सपोज यहाँ पे 1000 होता तो 0.241 आता। ठीक है, आगे बढ़ते। 38.5 डिवाइड बाय 0.7, दोनों में एक एक नंबर के बाद है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 385 डिवाइड बाय 7 आएगा, फिर काटोगे तो 55 आ जाएगा। एम आई राइट? चलो आगे बढ़ते। 438.3 डिवाइड बाय 0.3, एक एक नंबर के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर आ जाओ तो ये आ जाएगा 4383 डिवाइड बाय 3। अब मुझे बताओ 4383 3 से डिवाइड होता है क्या? डिविजिबिलिटी में जाओ, पिछले वीडियो में जाओ। ठीक है, पिछले वीडियो में जाओ। मैंने बोला था, मतलब अभी मत चले जाओ, सुनो, मैंने बोला था कि सभी नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने पे जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा 3 से डिवाइड होगा। ऐड करो 4 3 7 8 15 3 18, 18 डिवाइड होता है 3 से, यस, 3 6 जा 18, तो ये मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। आप करते डिवाइड, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12 1, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, ये तो 1 ही हो गया। तो 1461 इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे हो गए कुछ डेसिमल वाले। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि डेसिमल, सपोज यहाँ पे डेसिमल नहीं है और डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा भी बता रहा था ना मैं, पॉइंट लगाओ, जीरो उतारो वाली चीज। चलिए अब लास्ट में मैं आपको डेसिमल सिखा देता हूँ कि डेसिमल से डिवाइड कैसे करते। सपोज यहाँ पे दिया है 35 और आपको 2 से डिवाइड करना है। सपोज आपको 35 है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, बट पॉइंट में तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। जैसे हमें आधे मार्क्स जब मिलते हैं तो वो 0.5 रहता है ना। वैसे ये भी है, देखो 2 1 जा, गजब मार्कर है, 2 1 जा 2 और इधर आ गया 1 5, 15 जाता है 2 से, नहीं जाता, इससे कम ढूंढो, 2 7 जा 14, यहाँ पे आ गया 1 1 आया। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है और ऊपर भी कोई नंबर नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 10 आ गया तो 2 5 जा 10, तो योर फाइनल आंसर इज 17.5। एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज आपको डिवाइड करना है 38 को 3 से, 3 1 जा 3 तो हो गया, बट 8 तो डिवाइड नहीं होता है, तो 3 2 जा 6 ले लो, यहाँ पे आ गया 2, पॉइंट लगाओ, 0 आया। 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया। पॉइंट एक बार लगा चुके हो, फिर से पॉइंट मत लगाना। ठीक है, कभी देखा है क्या एक टर्म में बार बार पॉइंट आ रहा है? पॉइंट सिर्फ एक बार आता है, एलोन। ठीक है, पॉइंट एक बार लगा दिए तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। 3 6 जा 18, फिर से 2 आ गया, अपने आप पॉइंट, 3 6 जा 18, ऐसे मामला चलता जाएगा। तो इसको 12.6 बार ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 12.666 डॉट 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 भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे हमें डिवाइड करना है 30 को 31 से या फिर थोड़ा इजी नंबर लेते हैं, चलो 30 को डिवाइड करना है 40 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 30 तो डिवाइड होता नहीं है, मतलब हमें अब की बार शुरुआत में ही पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि 0 ला सके। तो शुरुआत में जब पॉइंट लोगे तो एक 0 लगा लो, तो यहाँ पे आ गया 300। अब हम लोग जानते हैं 47 जा 280 होता है। 40 का टेबल याद है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 7 जा 28, तो 47 जा 280। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ भी चीजों को याद किया करो।
तो ये आ गया 200। अब मुझे मालूम है 4 5 जा 20, तो 45 जा 200, तो ये आ गया 0.75। ठीक है, ये है इजी मेथड। और साथ ही में एक और चीज बतानी थी, ये देखो ये वो केस हो गया जिसमें शुरुआत में पॉइंट आ जाए। अब एक और वो केस लाते हैं जिसमें पॉइंट के बाद भी जीरो लाना पड़े। ठीक है, देखो ऐसा, सपोज यहाँ पे 2 है और डिवाइड कर रहे हैं 19 से, पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, तो 19 बन जाए, 19 1 आ गया, जीरो उतारा। देखो पॉइंट के बाद भी जीरो आया, फिर भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम एक जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लेंगे। समझे? जैसे आपके मन में डाउट आया होगा कि अभी ऐसा हो कि पॉइंट वाले जीरो के बावजूद ना डिवाइड हो, जैसे यहाँ पे हुआ, पॉइंट वाले जीरो की वजह, पॉइंट की वजह से जीरो आया, बट 10 ही बना, और 10 तो 19 में आता नहीं, तो एक जीरो लगाएंगे, एक और जीरो बढ़ जाएगा। 100 तो होता है ना, किससे जाएगा? देखो 19 5 जा 95, 50 50 होता है क्या? यस, 50 कैसे हो गया? अरे इसमें से माइनस किए 5 आया, और ये पॉइंट की वजह से जीरो आया। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते जाओ, और लास्ट में 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आंसर लिख देना। तो इसका आ गया 0.10। ठीक है, 5 है, राउंड ऑफ भी बता देता हूँ। फिजिक्स के पहले चैप्टर में राउंड ऑफ डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ देखो 5 है ना, तो अगर वहां पे 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसके पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाता है। 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 होता तो 6 हो जाता, 6 होता तो 7 हो जाता, तो ये 0.11 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये डिवीजन वगैरह सब कुछ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस में यही चीजें दी हुई हो तो इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।